मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप शो टेक्निक के साथ करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, हम बीएससी की क्लास का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रियल एनालिसिस का, इसमें आपको जो सीरीज वाला कंसेप्ट है सीक्वेंशियल सीरीज में, जिसमें कि आप इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी करते हैं, क्योंकि फाइनाइट सीरीज की हम स्टडी करेंगे तो फाइनाइट सीरीज में तो सम आपका आ ही जाता है। मेन चीज क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जो आप सम करते हैं वो आपका कन्वर्जेंट है या नहीं है, इस चीज को हमें स्टडी करना है। इसी के अंदर जो आपका टॉपिक चल रहा था, तो इसमें कोची रूट टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होते हैं, कब आपको अप्लाई करना है, ये सब चीज़ हम इस लेक्चर में आज सीखेंगे। तो देखिए, कोची nth रूट टेस्ट में हम पढ़ते हैं लेट समीशन यूएन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सबसे पहले तो हम जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सच दैट किस तरीके से कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और जो हमारे पास u1 है, जो हमारे पास nth टर्म है, उसकी पावर 1/n, तो इसलिए नाम रखा गया nth रूट टेस्ट। nth को 1/n की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो क्वांटिटी हमारे पास क्या आती है, l आती है। अगर हमारा l छोटा है किससे, 1 से, अगर हमारा l 1 से छोटा है तो हमारे पास जो सीरीज आएगी, ये जो सीरीज आपको दी गई है समीशन यूएन वाली, वो कन्वर्जेंट होगी। और अगर l 1 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। अगर l बराबर 1 आ गया इस कंडीशन से कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, ये आपके पास l अगर 1 आ जाता है तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हमें फर्दर टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो थी कंडीशन, ये हमारे पास nth रूट की जो डेफिनेशन है। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, दो रिजल्ट ऐसे हैं जो हमारे साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सोल्विंग में काम आए। पहला रिजल्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं तो बेसिकली इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाएगा। तो हम क्या समझते हैं इसमें कि वैसे तो किसी भी संख्या की पावर जो हमारे पास a की पावर 0 होती है और ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर होता है, ये हमारा नॉन जीरो नंबर है, तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो वहाँ से हम इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को रफ सेंस में याद रख सकते हैं। जनरली अगर हम इसे सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिमिट को एडिस रहने देते हैं। ये पहले आपको प्रूव भी कराया गया होगा, लेकिन लिमिट की फॉर्म में है तो मैं इसको सोल्व आउट करा देता हूँ। e की पावर में लोग e रखेंगे और n की पावर 1/n। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, a की पावर लोग a b, इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये b आ जाता है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल इस लोगरिथम को कैंसिल आउट करके b ही आंसर हमारे पास ले आती है। तो अब लिमिट बाहर से ऑपरेट हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ऊपर का जो हिस्सा है इसको सोल्व आउट करना है, तो ये लोग m की पावर n का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग mn आ जाएगा, तो ये लोग n/n बन जाएगा e की पावर। अब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, अब आप यहाँ पे लगा के देखिए तो ये इन्फिनिटी की फॉर्म आपके पास बन गई। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को अगर आप e के पास रखेंगे यहाँ पे तो भी ठीक है, नीचे रखेंगे तो भी ठीक है। तो e की पावर में आपके पास log n का डेरिवेटिव 1/n और नीचे n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास 1 आएगी, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपकी बुक्स में इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड से सोल्व आउट किया गया है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले y मानना पड़ता है, फिर आपको बोथ साइड का log लेना पड़ता है। तो ये जो मेथड हमने आपको बताया है ये थोड़ा सा अप्लाई करने में इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, e की पावर में और log e बना के तो इस तरीके से बनाते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा सा इजी पड़ता है, टाइम हमारा कम लगता है। तो ये रिजल्ट आपको क्वेश्चंस में बीच बीच में काम आएगा, तो ये याद होना चाहिए, अदरवाइज टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट होता है। अब बात करते हैं लिमिट n टेंडिंग सेकंड रिजल्ट की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर n/n। ये भी काफ़ी फेमस रिजल्ट है, पावर आपके पास 1/n है। अब इसमें जब आप इसका जो बेस है
यहाँ पे जब आप इसमें इन्फिनिटी अप्लाई करके देखेंगे तो ये इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नीचे फैक्टोरियल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी 1 इन्फिनिटी, तो इसको हम 1 नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज हम इसका आंसर 1 लिख देते हैं कई बार, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल होता है, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी होती है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए हम उसको एक दूसरे से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हमने ऊपर लगाया है उसी कंसेप्ट को हम इसमें देखते हैं। e की पावर, इसको हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, e की पावर, अच्छा इसमें लिमिट को बाहर रहने देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और e की पावर log e, और ये बन गया n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और पावर हो गई इसकी 1 अपॉन n। इसको हम सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए इस लिमिट को हमने सोल्व किया है, प्रूफ थोड़ा सा इसका बड़ा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए आप। हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें हम e की पावर में इसको चेंज करेंगे, ऐसा करने से ये log m की पावर n बन गई। अब यहाँ से हमने पावर को बाहर निकाल लिया और log के साथ ये जो फैक्टोरियल था नीचे इसको 1 2 3 n में ब्रैक कर लिया, और ऊपर n को n टाइम्स में ब्रैक कर लिया। अब log क्या करता है, log मल्टीप्लाई पे क्या करता है, एडिशन का काम करता है। तो हमने अब इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया, समीशन की फॉर्म में, क्योंकि log mn बराबर log m प्लस log n होता है, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो log n अपॉन r हो गया, ऊपर n है, नीचे r है, r वेरीज 1 टू इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ द सम में हमें r बाई n की जरूरत पड़ती है और बाहर 1 बाई n की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल बना के r अपॉन n की पावर -1 करके log m की घात n का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, log x बन गया। log x का जो इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x होता है। अब यहाँ 1 अप्लाई करेंगे तो log 1 का मान 0 माइनस फिर 1 आएगा। फिर जब आप 0 डालेंगे तो यहाँ ध्यान रखना ये आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, इसको अलग से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाती है। वो आपको 12th क्लास में सिखाई गई होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत है तो ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है, अपनी क्वेरी को आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ई आ गया। तो देखिए थोड़े बड़े प्रूफ थे, पहला वाला आसान था, इसमें थोड़ा सा काम था, तो दोनों मैंने आपको हल करके दिखा दिए हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चंस में इनका यूज निश्चित रूप से होगा। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनाया है, आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, आपको ये समीशन फाइंड आउट करना है, समीशन n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी। खाली समीशन लिखा होगा तब भी आपके पास रिजल्ट यही आएगा, ये आपके पास है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, या फिर ये बी ऑप्शन में डाइवर्जेंट है, फिर सी ऑप्शन में ऑसिलेटरी है, और डी ऑप्शन में लिख देगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जहाँ पे जिन क्वेश्चंस के अंदर पावर में आपके n आएगा तो वहाँ पहचान क्या है कि हमें कोची रूट टेस्ट इसके अंदर ऑपरेट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको आप ध्यान रखिए कि ये क्या है, हमारे पास un है, तो हमने इनको un की पावर 1 अपॉन n की फॉर्मेट में याद कर रखा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब पावर आप n करेंगे un की तो n की पावर 1 अपॉन n -1 बनेगा, इसमें n से n कट जाएगा। तो n से n कटने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n, और ये -1 रहेगा। अब ये लिमिट मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्मेट में याद भी कराई थी, प्रूव भी करके दिखाई थी। तो 1 -1 ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब कोची रूट टेस्ट में क्या कंडीशन थी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास जो L है, जो 0 आई है, अगर ये 1 से कम आ रही है तो जो हमारे पास ये सीरीज है ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।